हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 9 का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से कुछ और वीडियोस जो है मैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिसने भी नहीं देखे वो क्लास 9 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। क्लास 9 सीबीएसई लेवल तक एक बच्चे को ये अराउंड 9 पॉइंट्स जो है उसके बारे में पता होने चाहिए। तो अगेन मेरी वही सजेशन है, वीडियो को पॉज करो और इन नोट्स को, इन पॉइंट्स को जो है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो ताकि आपको रिविजन टाइम पर ये चीज़ बहुत हेल्प करे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया टाइनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप्स एंड साइज डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक तरह का ऑर्गेनेल है जो कि बहुत टाइनी शेप के होते हैं, बट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। कभी कभी अगर मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली बात करूँ तो दे विल गिव यू 3 to 4 ऑप्शंस और उसमें कह देते हैं कि इनमें से टिक करो कौन डबल मेम्ब्रेन एनक्लोज करता है, तो उसका आंसर शुड बी माइटोकॉन्ड्रिया। Third says the inner membrane is thrown into folds and have area several times the surface of area of the outer membrane. These folds are called cristae. तो बेसिकली जो हम डबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली पोरस होती है अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, और वो बिल्कुल स्फेरिकल स्ट्रेट होती है। मतलब स्फेरिकल इन द सेंस जो भी शेप का साइज है, चाहे रॉड सेल है, चाहे स्फेरिकल है, चाहे सिलेंड्रिकल है, वो जैसी भी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जबकि जो इनर सरफेस होती है वो कुछ हद तक फोल्डेड होती है जिसको हमने नाम दे रखा है क्रिस्टे। अब रीजन क्योंकि वो फोल्डेड है, दैट मीन्स अगर उसको पूरा खोल दिया जाए तो उसका एरिया एज कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद द जेल लाइक मैट्रिक्स विच कंटेन स्मॉल साइज राइबोसोम्स एंड अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात करूँ पर्टिकुलरली तो उसके अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं। और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? अराउंड अदर चीज़ों के अलावा यहाँ पर मेनली हमारा राइबोसोम्स और कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अगेन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स। तो ये एक हमारी एक्सेप्शंस आ जाती है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं और आरबीसीज जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स मैमल्स के, वहाँ पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते। 6 पॉइंट कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फंक्शंस की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन एंड द ओनली फंक्शन इज टू परफॉर्म द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो कैसे करता है? दे यूज ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द सेल to carbon dioxide and water vapor. Oxidation releases energy in the form of ATP. तो एग्जैक्टली जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है? वो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो हमारा फूड का कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स थे, लिपिड्स थे, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर, प्लस हमारी जो एनर्जी आ जाती है, एनर्जी किस फॉर्म के अंदर आती है? एटीपी के अंदर। तो ये सब काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। एंड फॉर दिस सेम रीजन माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमने उसका नाम भी रख दिया पावर हाउस ऑफ द सेल। लास्ट पॉइंट कह रहा है दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, सो दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट मुझे कह रहा है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने प्रोटीन्स और अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलरली बात करूँ तो वो खुद बना सकता है। वो हमने ऊपर वाले पॉइंट में खुद ही पढ़ लिया कि वहाँ पे राइबोसोम्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जिसने मेरी राइबोसोम्स की वीडियो देखा है उसको पता होगा कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो क्योंकि राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट मीन्स वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने अपने प्रोटीन्स, अपने अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स खुद बना सकते हैं। एंड ऐसे कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसका नाम हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर क्लास 9th बायोलॉजी। तो अगर इसमें कुछ डाउट है या कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप और इलेबोरेट करवाना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।